यह कहानी रामपुर में रहने वाली हरी और नैना की रहती है, जिसकी एक छोटी बच्ची रहती है। वह सब बहुत ही गरीब रहते हैं, जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा होता है। नैना, मुझे पता है मैं तुम्हें सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी पूरी ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। चलो, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी। आप जितना भी कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं और मैं इतने में खुश हूँ और मेरी बच्ची भी बहुत खुश है। हरी और नैना चाहे जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ हरी बहुत ही मेहनत करता था। वहीं एक बगल के कारखाने में वह दिन रात मेहनत कर रहा था, जिससे कि उनका घर चल सके। सुबह काम पर चले जाना, फिर शाम को घर आ जाना, यही उनका दिनचर्या रहता था। नैना, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। नैना, ओ नैना, नैना कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या कर रही हो तुम भी? अभी खाना लाने के लिए किसने बोला है? क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैं आई तो रही थी। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी तो मैं खाना लेके चलूँ। बोलिए क्या हुआ? तभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुछ देर बाद उनका दोस्त आ जाता। अरे हरी भाई, मैं आपसे ही मिलने आया था। मैं शहर जा रहा हूँ काम के लिए, क्योंकि गांव में तो उतना मुनाफा हो नहीं पा रहा है। तो क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? और आपकी भी कुछ सही चल नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ एक बार। तुम सही कह रहे हो भाई, मैं आज यही सब सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैं भी काम करते करते अब थक गया हूँ, और यही सोच रहा हूँ कि मैं भी शहर चलूँ और कुछ काम करूँ और अपने परिवार को सही सलामत रखूँ। अपनी बच्ची का भी तो मुझे भविष्य देखना है, तो मैं सही सोच रहा हूँ ना। इसके बाद हरी शहर चला जाता है, और वहीं दूसरी तरफ नैना अपने बच्ची के साथ रहती थी। माँ, माँ मुझे भूख लगा है। माँ कुछ सुन क्यों नहीं रही हो? मम्मी, सुनो ना। क्या हुआ है? क्या कब से तुम चिल्ला रही हो मम्मी मम्मी मम्मी? बिल्कुल, तुमने तो मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। जैसे मुझे कोई काम धंधा है ही नहीं, बस तुम्हारी ही दिन भर बातें सुनती रहूं। माँ, मुझे भूख लगा था, इसलिए मैं आपको बुला रही थी। बहुत तेज़ भूख लगा है माँ, कुछ तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए। आज मुझे ब्रेड पकौड़ा खाने का मन हो रहा है। क्या आप मेरे लिए बना देंगी प्लीज़ मम्मी? और इसके बाद नैना ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए रसोइयाँ चली जाती है, और वहीं पर बैठकर अपनी बच्ची के लिए ब्रेड पकौड़ा बनाने लगती है, और आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लगती है। लेकिन रिया ब्रेड पकौड़ा नहीं खाती है, वो अपनी माँ को देख रही होती है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। वो क्या है ना, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि पापा तो शहर चले गए हैं, तो आप क्यों ना एक दुकान खोल लें ब्रेड पकौड़ा का, क्योंकि आप बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। बोलिए ना मम्मी, क्या हुआ? लेकिन नैना उसकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर देती है, और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। इसके बाद नैना घर छोड़कर बाहर टहलने के लिए निकल जाती है, और यही सोच रही होती कि वह क्या करे। तभी उसका एक मित्र उससे मिलता है, और वह दोनों एक दूसरे को देखकर देखते ही रह जाते हैं। अरे नैना, तुम कैसे अचानक से मिल गई? मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे क्यों छोड़ा? बोलो नैना, क्यों तुमने मुझे छोड़ दिया इस तरह? क्या बताऊँ राज, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने सोचा था कि मेरे बाप एक अमीर घर में मेरी शादी करेंगे, लेकिन वह बहुत ही गरीब घर में कर दिए हैं, और हम लोग तो बहुत ही पैसों से तंगी खाए हुए हैं। हम लोग के घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो गई हूँ अपनी लाइफ से। मुझे नहीं, ये क्या नैना,
मैंने सोचा था कि तुम खुश होगी अपने ससुराल में, लेकिन तुम इस तरह हो। ऐसा करो, तुम अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ भाग चलो और हम दोनों कहीं दूर अच्छे से रहेंगे, अपनी एक अलग सी दुनिया बनाएंगे। तुम सही कहते हो राज, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ। चलो अब हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। इस तरह नैना अपना घर, अपने बच्ची को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और दूसरी तरफ बच्ची अकेले रह जाती है। अब इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इसका अगला भाग जल्द ही डालेंगे।